सुधी दर्शकों नमस्कार। अब आपके समक्ष पंचम वेद पर आधारित नाट्य मंचन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। भारत रंग महोत्सव के तहत विश्व रंग जन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और उसमें जो नाट्य मंचन होगा आप देखेंगे। ये नाट्य मंचन कला निकेतन भूलीनगर धनबाद की प्रस्तुति है और आप दग्धचित होकर इसे देखिए, सुनिए, समझिए, राष्ट्रहित में काम कीजिए। पूर्व रंग समाप्त हुआ। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करें। नवीन प्रयोग में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। बैठिए। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उसी का उत्तर जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। पूछे, संकोच ना करे। हे गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके इस प्रश्न से नाटक को ही नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का भी अर्थ मिलेगा। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ से विषभूत होकर अधर्म और संघर्ष के पथ पर बढ़ने लगे, तभी भगवान इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे भगवान, ऐसा कोई माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे कि मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। परंतु मुनिवर, वेद तो ज्ञान का भंडार है। इसमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद तो अपने आप में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन नया वेद क्यों? इसलिए क्योंकि ये सभी लोगों के लिए सुलभ हो। सामान्य लोग शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसीलिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर पंचम वेद की रचना की। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र, नाट्य वेद। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? आइए आप सभी को मैं दिखाता हूं। आइए। मुरारी मुरारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी। तुम बिना मेरो, तुम बिना मेरो कौन खबर ले। गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी। गुरुदेव, गुरुदेव, हमरा नाटक की पार्टी से न निकाली गुरुदेव।
हम नौटंकी के बिना न रह मर जाए हे गुरुदेव। हम बोलनी ना, हम तहरा नौटंकी में ना रखम तो ना रखम। ऐसा ना करी गुरुदेव, ऐसा ना करी गुरुदेव, हमरा के ना निकाली हे गुरुदेव, हमरा के ना निकाली। रामा हो रामा, मेरा पर दुखवा भारी गिरले हो रामा हो रामा, हमारे जिंदगी के रेखा मीटले हो राम। हे गुरुदेव, एक मौका दे दी हे गुरुदेव, एक मौका दे दी, एक मौका दे दी गुरुदेव, एक मौका दे दी, एक मौका दे दी हे गुरुदेव, एक मौका दे दी। ये जो आप लोगों ने नाटक में पाठ सुना वह ऋग्वेद से, और जो मधुर गायन था आहा वह सामवेद से, अथर्ववेद से रस और यजुर्वेद से अभिनय, इन चारों तत्वों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? यही प्रश्न लेकर दानवों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा कि नहीं, यह तो समस्त दानवों, देवताओं, मानवों के शुभ अशुभ कर्मों को दर्शाता है। नाटक में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो कि ना दिखाई दे। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के प्रतिनिधि कला। हाँ, इसीलिए तो कला को यानी कि नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कहा जाता है, या फिर यह भी कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। हे मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम सब तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। हमारा कर्म रंग कर्म को आगे बढ़ाना है। हम अपने कला के माध्यम से धर्म के मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे विषय में नीति नियंता को ही विचार करना होगा। नाटक समाज का दर्पण है, जिससे हमारा समाज स्वर्ग जैसा हो सकता है। निसंदेह गुरुदेव। हाँ, समझे? मेरे पुत्र आप सभी के लिए नवीन प्रयोग करके नया नाटक तैयार किए हैं। आइए, आप सभी उस नाटक का आनंद लीजिए। जैसे आज्ञा गुरुदेव। आइए। की आशा सभी की पूर्ण हो, वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो, सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। वो सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो, ऊपर विमल आकाश हो, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, सज्जन रहे निर्भय सदा, और दुर्जनों का नाश हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, आशा सभी की पूर्ण